खड़ी कार से अचानक गोली चली और अगले ही पल रॉय के पेट में धंस गई। हमलावर अभी भी पीछे पड़े थे, इसलिए वह दर्द सहते हुए फौरन उठा और जान बचाने के लिए दौड़ पड़ा। उसे पता था इस बार पकड़ा गया तो बचना नामुमकिन था, इसलिए वह पूरी ताकत से पुल की सुरंग के दूसरे छोर की तरफ भागा। पीछा कर रहे डैनी ने तुरंत अपने छोटे भाई को उसे रोकने भेजा, जबकि वह खुद पीछे से दौड़ता रहा। लेकिन जैसे ही डैनी सुरंग के बीच तक पहुंचा, उसे लगा कि उसका भाई उस आदमी को पकड़ चुका होगा। बाहर निकलते ही उसके होश उड़ गए। उसका भाई पहले से ही जमीन पर पड़ा था। गुस्से में उसने बंदूक तान कर गोली चलाई, लेकिन तब तक रॉय उसकी पहुंच से बहुत दूर निकल चुका था। रॉय पीछा तो छुड़ा चुका था, लेकिन पेट का घाव अब जानलेवा दर्द देने लगा। ऊपर से उसकी कार के फ्यूल टैंक में भी गोली लग चुकी थी और इंजन से घना धुआं उठने लगा। मजबूर होकर उसने कार सड़क किनारे रोकी और उसे सूखी घास से ढक दिया ताकि पीछा करने वालों की नजर उस पर न पड़े। फिर उसने कार से 2 बैग निकाले और पैदल निकलने का फैसला किया, लेकिन दूर दूर तक इंसान का नामो निशान नहीं था। इतनी बुरी हालत में वह ज्यादा दूर कैसे जाता? तभी उसकी नजर दूर एक सुनसान कारखाने पर पड़ी। सुरक्षा के लिए उसने दोनों बैग सड़क किनारे खड़ी कबाड़ हो चुकी कार की डिक्की में छिपा दिए और सिर्फ $20,000 नकद अपने पास रख लिए। उसे क्या पता था, यही छोटा सा फैसला बाद में उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। लड़खड़ाते कदमों से वह कारखाने के अंदर पहुंचा। उसे यहाँ कुछ मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन आंगन में खड़ी एक बिल्कुल नई स्पोर्ट्स कार देखकर उसकी आंखों में फिर उम्मीद लौट आई। वह दौड़कर कार तक पहुंचा, लेकिन चारों तरफ देखने पर भी उसे कार का हैंडल नहीं मिला। आखिर उसने शीशा तोड़ने का मन बनाया। तभी इमारत के अंदर से एक हट्टा कट्टा आदमी बाहर निकल आया। उस आदमी ने रॉय की हालत देखी और बिना कोई सवाल किए उसे अंदर आराम करने के लिए बुला लिया। उसका नाम एरिक जिन था। कभी वही इस फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड था। फैक्ट्री बंद होने के बाद उसके पास रहने की कोई जगह नहीं बची, इसलिए उसने इसी उजड़ी इमारत को अपना घर बना लिया था। बातें करते करते दोनों उसके छोटे से कमरे में पहुंचे। एरिक का बर्ताव देखकर पहली बार रॉय को लगा कि शायद अब उसकी जान बच सकती थी, लेकिन तभी उसकी नजर धुंधली पड़ने लगी। गोली का घाव तेजी से बिगड़ चुका था। बेहोशी छाने से पहले उसने बस इतना महसूस किया कि एरिक उसे बिस्तर पर लिटाकर उसके जख्म का इलाज कर रहा था। होश आने पर रॉय ने शुक्रिया के तौर पर अपने पास रखे $20,000 एरिक को देने चाहे, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। रॉय को क्या पता था, यही एहसान उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बनने वाला था।